दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। और बहुत सारी बड़ी खबरें जो आ रही हैं सिलसिलेवार आंगनबाड़ी कर्मियों से शुरुआत करते हैं हम। पहली बड़ी खबर से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर आ रही है। आपको बता दें उत्तराखंड से भी जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें राजस्थान की बहनों के लिए भी खबर है। इसी के साथ ही कई अन्य राज्य जो वहाँ की खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। कल एक कमेंट आया मेरे पास कि भाई असम की खबर आप क्यों नहीं देते हैं। तो भाई असम की हम खबर बिल्कुल ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टिकुलर स्टेट की खबर ऐड की जाए तो आप हमें स्टेट का नाम कमेंट में मेंशन करिएगा। उस स्टेट की खबर जो बड़ी खबर होगी और आपके लिए अहम खबर होगी उसको हम ऐड करेंगे और आपको जानकारी देने का काम करेंगे। खैर, आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर रोज़ाना हम खबरें देते हैं आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई, और रोज़ाना आपको एक ही वीडियो में पूरी दिन भर की अपडेट मिल जाती है। इसी कारण से वीडियो का टाइम थोड़ा लेंथ होती है, वो बड़ी हो जाती है। खैर, शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की आंगनबाड़ी बहनों के लिए खबर है। अल्मोड़ा से मुझे दिखाई दे रही है, जो निकल कर आ रही है। आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण के 5 सूत्र बताए गए हैं। और दरअसल आपको बता दें राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत बाल विकास परियोजना ने लोक ताकुला में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण के 5 सूत्र बताए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कई नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी पोषण के महत्व पर प्रकाश डाला। और इस मौके पर सुपरवाइजर जो है इन्होंने कार्यकर्ता को सखी वन स्टॉप सेंटर तथा महिला शक्ति केंद्र की जानकारी दी। कुपोषण मुक्त समाज बनाने में सबको आगे आना चाहिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की इसमें अहम भूमिका है। ये बात जो है सुपरवाइजर द्वारा कही गई है। आपको बता दें अध्यक्षता करते हुए नीमा गोस्वामी ने आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को जन जन तक पहुंचाने की बात कही है और आंगनबाड़ी कर्मियों से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। इस मौके पर ग्राम प्रधान नैन राम, बीडीसी और नीमा, भगवती, सावित्री जो है महिलाएं आदि उपस्थित रहीं। आपको अगली खबर बता देते हैं। राजश्री योजना एक कौन सी योजना है, इससे आपको क्या लाभ होगा, क्या आपको करना पड़ेगा इस योजना के तहत। आपको बता दें राजस्थान के अलवर से ये खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए दस्तावेजों की पूर्ति कराने के निर्देश दिए गए हैं। पहले तो जान लेते हैं भाई राजश्री योजना है क्या। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से राजश्री योजना की जानकारी और भुगतान में आ रही परेशानी व समस्या के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार क्या होता है तो उनको बता दूं, जब आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं ऐसी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती है, उसी को वेबिनार बोला जाता है। इस दौरान विभागीय उप निदेशक ऋषिराज सिंगल ने कहा कि सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से राजश्री योजना की प्रथम द्वितीय किस्त के भुगतान में जो परेशानी आ रही है उसको लेकर दस्तावेजों की पूर्ति कर संबंधित BCMO को भिजवाएं। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना लक्ष्य रखा गया है और राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने तथा शैक्षिक विकास करने के लिए ये सब जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें निश्चित तौर पर बालिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो जिससे निश्चित तौर पर शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। इसको लेकर योजना चल रही है। आपको बता दें योजना में अधिकतम 50,000 रुपये का भुगतान किया जाता है और इसकी शुरुआत संस्थागत प्रसव के बाद बालिका के जन्म लेने पर 2500 रुपये की पहली किस्त मिलती है और इसके बाद सरकारी स्कूल में पहली कक्षा, छठी कक्षा, 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर अलग अलग किस्तों में धनराशि जो है स्थानांतरित की जाती है। तो हमने आपको बता दिया योजना क्या है और इसका फ़ायदा कैसे लिया जाता है और इसका प्रमुख काम क्या है। आपको बता दें RCHMO डॉक्टर अरविंद ने बताया कि सभी BCMO को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे प्रत्येक शुक्रवार को बाल विकास परियोजना अधिकारियों को डेटा उपलब्ध करवाएंगे। राजश्री योजना के लिए भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक चाहिए। CSC व PSC व समन्वय नहीं करने वालों की सूचना तुरंत दे। समन्वय का मतलब ये है कि बातचीत यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो ये बहुत ही अहम खबर है जो निकल कर आ रही थी राजस्थान के अलवर से। अगली खबर आपको बता देते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर सहित यूपी के 45 जिलों में एक खास अभियान शुरू हो गया है और आपको बता दें लगातार प्रदेश के सभी जिलों में ये अभियान शुरू हो गया है और आप लोगों ने इस अभियान में सहभागिता की है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें गोरखपुर जिले के बच्चों को आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पेट में कीड़े मारने वाली दवा एल्बेंडाजोल खिलाना शुरू कर दिया है।
और सोमवार यानी कि आज से ये अभियान शुरू हुआ है और 7 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के RBSK के नोडल डॉक्टर नंद कुमार ने जानकारी दी कि प्रदेश के 75 जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान जो है आज यानी कि सोमवार से शुरू हो चुका है। और उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना महामारी के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल अभी बंद चल रहे हैं, इसलिए इस बार आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों और युवाओं को एल्बेंडाजोल की दवा घर घर जाकर खिलाई जा रही है। ये क्या होता है, इससे जो पेट में कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। किसी भी अभिभावक को यह टैबलेट रखने या बाद में खिलाने के लिए नहीं देनी चाहिए, यानी कि आप मौके पर ही दवा खिलाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो ये बड़ी बात है और प्रत्येक साल ये अभियान चलता है, ऐसा नहीं है कि ये अभियान अभी नया चल रहा हो। हमने आपको पहले भी खबरें बताई हैं। आपको बता दें, जानकारी ये भी मिल रही है कि स्वास्थ्यकर्मी मास्क के साथ शारीरिक दूरी का पालन करते हुए बच्चों को दवा खिलाएंगे और किसी भी तरह की बीमारी होने पर बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है नहीं खिलाई जाएगी। यदि किसी तरह की उल्टी मिचली महसूस होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और पेट में कीड़े ज़्यादा होने पर दवा खाने के बाद सिरदर्द, उल्टी, मिचली, थकान होना, चक्कर आना एक सामान्य प्रक्रिया, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये निश्चित तौर पर डॉक्टर कह रहे हैं। कभी कभी ये दवा खा लेते तो कीड़े जो हैं आपके पेट में मरना शुरू हो जाते हैं, इससे आपका सिर दर्द भी हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है और इसको इतना सीरियस ना लें। जनता के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी या आशा वर्कर जब खिलाएंगे तो हो सकता है समस्या आ जाए और आप घबराहट में अस्पताल चले जाएं कि भाई ऐसा क्यों हो गया दवाई खाने के बाद। तो डॉक्टरों का कहना है ये स्वाभाविक सामान्य प्रक्रिया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगली खबर आपको बता देते हैं, बिहार के भागलपुर से खबर है। शिक्षा में सुधार देखने को मिल रहा है। हाई स्कूल में बनाए गए स्मार्ट क्लास मॉडल 18 आंगनबाड़ी केंद्र। आपको बता दें, बांका से एक खबर, 2 साल पहले भारत सरकार ने पिछड़े जिलों में विकास की रफ्तार को गति देने के लिए आकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। इसके लिए नीति आयोग ने 5 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया था। उस समय जब डीएम थे जो कुंदन कुमार ने पिछले साल इसकी राशि सभी शिक्षा के विकास पर खर्च करने के लिए 190 परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी। इस राशि से जिले के सभी नए और पुराने हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। यहाँ के जिला विद्यालय ने जिस विद्यालय ने पूर्व में खुद स्मार्ट क्लास तैयार कर लिया था, उसे दूसरे सेट लगाने के लिए पैसा दे दिया गया है। तो निश्चित तौर पर पैसे की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और यहाँ पर जानकारी मिल रही, पैसा लगातार दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर काम भी लगातार हो रहा है। अभी बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनका थोड़ा पैसा आया, बाकी रुक गया और जिससे उनका काम भी रुक गया और सालों साल तक भाई रुका डला रहता है और इसी कारण से विकास नहीं हो पाता है। खैर, अगली खबर आपको बता देते, रुकिए, अभी मानदेय से जुड़ी हुई भी हम खबर आपको बताएंगे, बड़ी अच्छी खबर है। आपको बता दें, पंजाब के होशियारपुर से एक खबर देखने को मिल रही है। पेंशन फॉर्म में आंगनबाड़ी वर्कर के हस्ताक्षर का कॉलम हटाए सरकार से मांग की गई है। अब ऐसी मांग कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये अहम होता है। आपको बता दें, एम्स एनजीओ के राष्ट्रीय प्रधान रमन कपूर ने पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग की है कि बुढ़ापा, विधवा व अन्य पेंशन जो कि सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, इसमें आंगनबाड़ी वर्करों के हस्ताक्षर का जो कॉलम है, यानी कि सिग्नेचर का कॉलम जो आप दस्तखत करते हैं उसका कॉलम है, जो नए फॉर्म में डाला गया है, उसे बंद किया जाए या उसे हटा दिया जाए। अब ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं भाई? आपको बता दें, इससे लाभ पात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इनका कहना है। इससे पहले इस फॉर्म में देहाती हलकों में सरपंच तथा पटवारी से फॉर्म तस्दीक करवाने पड़ते थे। शहरी इलाकों के लिए नगर निगम, नगर पालिका के ईओ, नंबरदार व पार्षद से तस्दीक करवाना पड़ता था। उन्होंने सरकार से मांग की कि नए फॉर्म में आंगनबाड़ियों के हस्ताक्षर वाला कॉलम हटाया जाए ताकि पेंशन का लाभ लेने वाले बेवजह परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये मांग इसलिए की जा रही है कि जो अभी आंगनबाड़ी कर्मी सिग्नेचर करते, सिग्नेचर के बिना काम नहीं होता है, तो ये मांग कर रहे हैं कि आंगनबाड़ियों के सिग्नेचर वाला कॉलम को हटा दिया जाए। क्या कहते हैं, कॉलम को हटना चाहिए या फिर नहीं, यस या नो, बताइएगा। आपको बता दें, अगली खबर जो है निकल कर आ रही है, 13 साल बाद राहत है। पंजाब के 48,000 कुक कम हेल्परों को अब वेतन सहित 180 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलेगी। अब ये है क्या मैटरनिटी लीव, ये भी आपको बताएंगे। पंजाब के जालंधर से ये खबर है, बड़ी खबर है, आपको बता दें, 13 साल बाद पंजाब के लगभग 48,000 मिड डे मील कुक कम हेल्परों को, और रसोइया भी बोला जाता है कहीं कहीं, तो इनको 180 दिनों की मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा। वर्ष 2007 में राज्य के सरकारी और एडेड स्कूलों में
पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मिड डे मील देने की योजना को शुरुआत की गई थी यहाँ पर। तभी से इनको कम हेल्परों को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का लाभ जो है नहीं मिल रहा था। अब विभाग की तरफ से इसे लागू कर दिया गया। इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे उन्हें छुट्टी के साथ साथ मेहनताना भी मिलेगा। हालांकि 2 या 2 से अधिक बच्चे होने पर छुट्टी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, एक कंडीशन है, अन्यथा उन्हें छुट्टी बिना वेतन के ही मिलेगी। तो बड़ी अहम जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं। मैटरनिटी लीव का फ़ायदा लेने के लिए कुक कम हेल्परों को 180 दिनों के वेतन के साथ छुट्टी लेने के लिए अपना मेडिकल सर्टिफिकेट स्कूल हेड के जरिए जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री को देना होगा और इसके लिए जिला दफ्तर से वेतन सहित छुट्टी की मंजूरी के लिए मुख्य दफ्तर से अर्जी भेजी जाएगी। तो बड़ी अहम खबर है। कुक जो हेल्पर होते हैं, कहीं रसोईया बोले जाते हैं, तो इनके लिए बड़ी खुशखबरी है। कहीं ना कहीं आपको बता दें 13 साल बाद एक बड़ा राहत भरा फैसला इन लोगों के लिए आया है। पंजाब से खबर है 48,000 कुक कम हेल्परों को अब वेतन सहित 180 दिनों की मैटरनिटी लीव प्राप्त होगी। आपको बता दें अगली खबर जो है निकल कर आ रही है। सेविकाओं के बीच सीडीपीओ ने दूध के पैकेट व आयरन टैबलेट का वितरण किया है। और ये खबर जो है कहाँ से निकल कर आ रही है, बिहार के सीतामढ़ी से निकल कर आ रही है। आपको बता दें आईसीडीएस कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच दूध के पैकेट एवं आयरन टैबलेट का वितरण किया गया है। सीडीपीओ मंजू कुमारी ने जानकारी दी है कि कुल 144 सेंटरों पर दूध के पैकेट का जो है वितरण हुआ है, जिसमें 36 सेंटर का दूध वितरित हो चुका है। और आपको बता दें 144 सेंटर टोटल हैं, इनमें वितरण होना है। प्रेजेंट में 36 सेंटरों पर हो चुका है। शेष सेंटरों पर लगातार ये सिस्टम जारी है। सभी केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें असलियत क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इससे एक खाना पूर्ति बन गए हैं। दरअसल अगर सच्चाई परखी जाए तो विभागीय स्तर में जो अधिकारी हैं सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, भूल गए हैं। जब कैमरा चलता है तो उनके सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दिखते हैं, लेकिन जब कैमरा नहीं चलता है तो पास में करीब सटे रहते हुए योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। और सबसे बुरी हालत है आंगनबाड़ी कर्मियों की, और इनको किसी भी तरीके से मास्क का पैसा नहीं मिला, मास्क खरीद के नहीं दिए गए। बहुत ही बुरी हालत है। लेकिन नियम बना देते हैं कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको मास्क लगा कर जाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर लगा के जाना है। वाकई में कमाल की बात है। पहले धन फिर बात में कोई बात करो। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य प्रदेश की सरकार हो, सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं। और आपको बता दें ये मर्जी उनकी है तो भाई अपनी मर्जी से चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। तो बड़ी अहम खबरें हैं। आपको बता दें मानदेय से जुड़ी हुई खबर भी हमें देखने को मिल रही है। तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश से। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय आने लगा है। अब आप लोग ये सवाल करेंगे कि हमारे ज़िले का मानदेय क्यों नहीं आया। अब मानदेय प्रोसेस में भैया थोड़ा सा समय लगता है, और ऐसा नहीं अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक आपके जो है PFMS अकाउंट में शो हो रहा था, अब क्या हुआ, अब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने लगा है। तो आप समझ लीजिए सोमवार है आज और लगातार छुट्टियां नहीं हैं, तो आपको निश्चित तौर पर मंगल या बुध को सभी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में मानदेय प्राप्त हो जाएगा। और मानदेय कितना आ रहा है तो 1 ही महीने का आ रहा है, लेकिन बल्कि तीसरा महीना चालू हो गया है। लेकिन सरकार हमेशा अपनी नीति अपनाती है और आंगनबाड़ियों को ऊँट के मुंह में जीरा बराबर वेतन दे रही है, और 1 महीने का मानदेय आ चुका है। तो ये अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है लेकिन राहत भरी खबर है, क्योंकि काफ़ी समय से बहनें जो है इंतज़ार कर रही थी, सवाल कर रही थी भाई मानदेय क्यों नहीं आ रहा है। आपको बता दें शनिवार को अगर मानदेय नहीं आता है तो याद रखिएगा संडे को भी मानदेय नहीं आएगा। आप लोग परेशान होते हैं, संडे को भी मैसेज करते हैं। आपको मालूम होगा कि मानदेय बैंक कर्मी ही ट्रांसफ़र करते हैं और बैंक संडे को बंद रहती है। अब संडे को बैंक बंद होगी तो आपके वेतन में कैसे ट्रांजैक्शन होगा। हाँ ये हो सकता है कि अगर वो सैटरडे को ट्रांजैक्शन कर देते तो हो सकता है कि संडे को देखने को मिल जाए, परंतु 95% चांस होते हैं कि संडे को वेतन नहीं आता है। तो आप लोग समझ जाया करें अगर छुट्टी है या फिर संडे है तो वेतन नहीं आएगा और डिले हो जाता है इसी कारण से। और जो सरकार की प्रोसेस है उसके अनुसार आपकी सैलरी का भुगतान किया जाता है। तो ये बहुत ही अहम जानकारी जो है हमने आपको दी है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आ रही होगी। और एक खबर और है हमारे पास जो है रोज़ प्रदर्शन से जुड़ी हुई आ रही है पंजाब के लुधियाना से। आपको बता दें यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं
आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। और ये नया आक्रोश नहीं है, ये आक्रोश लगातार आंगनबाड़ी बहनों का है, लगातार वह संघर्षरत हैं। संघर्षरत इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर एक आरोप आंगनबाड़ी बहनें लगा रही हैं कि यहाँ की सरकार, समझ लीजिए वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और भाजपा कांग्रेस करने वाले एक बार समझ लें अच्छी तरीके से, जो कहते हैं कि भाजपा अच्छी है, जो कहते हैं कांग्रेस अच्छी है, तो समझ लीजिए जो आंगनबाड़ियों के हितार्थ हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। सत्ता के लालची हैं सभी, सत्ता में आने के लिए एक दूसरे की बुराई करना और एक दूसरे को नीचा दिखाना राजनीति में जायज़ है। आप लोगों के अंदर समझदारी होना चाहिए, समझना चाहिए। आपको बता दें, बिहार में इतना प्रदर्शन हुआ, पंजाब में भी काफ़ी समय से प्रदर्शन हो रहा है और वहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि एक कैबिनेट में जो अभी हाल ही में एक सिस्टम जो पारित हुआ कि प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। अब एक कैसा नियम पारित हो गया, प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती भाई कैसे की जाएगी जब ऑलरेडी आपके पास इतनी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर मौजूद हैं। इन वर्करों को क्यों नहीं लगा रहे हो, ये बड़ा सवाल है। यही सवाल आंगनबाड़ी कर्मी पूछ रहे हैं और इसी कारण से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। सच्चाई हम आपको दिखाते हैं, सूचनाएं हम आपको देते हैं, लेकिन जो असल में काम जो करना है वो शासन को ही करना है, प्रशासन जिला स्तर पर है उसको ही करना है। हम सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान आपको करते हैं, सच्ची सटीक सूचनाएं आपके तक लाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके देश में, आपके राज्य में क्या चल रहा है। सभी कुछ अपडेट हम लगातार देते हैं। ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही लाइक और शेयर करिएगा। इससे ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और ज़्यादा बहनें जो है सच्चाई भरी खबरें देख पाएंगी। साथ ही आप लाइक करेंगे तो हम आपको और ज़्यादा खबरें देंगे। बस इसका सीधा बेनिफिट ये होता है। और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको समय से खबर मिल जाएगी जब भी कोई नई वीडियो आएगी। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।